जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर साल बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का वासा होता है और साथ ही साथ जीवन सुखमय बनाने के लिए एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि साल 2024 में एकादशी तिथि कब प्रारंभ, कब समाप्त, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही साथ आप सभी को पारण किस समय करना है, पूर्ण नियम जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 अप्रैल दिन बुधवार को शाम को 4:44 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 2:32 तक। इसी के साथ ही आप सभी को बता दूं कि एकादशी के नियम दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दसवीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद आप सभी को एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करना है। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनिए, पीले रंग के वस्त्र धारण करिए और साथ ही आप सभी को अपने घर के मंदिर में एक साफ स्वच्छ चौकी लगा लेनी है, उसमें लाल पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। श्री हरि विष्णु की जो भी फोटो प्रतिमा है लड्डू गोपाल स्वरूप में आपके घर में विराजमान है, तो उन्हें आप सभी को इस चौकी पे विराजमान करना है। साथ ही साथ इनका विधि विधान से पूजन करिए, पीले रंग के वस्त्र उड़ाइए, पीले रंग के फूल और मौसमी फल इत्यादि का आपको भोग लगाना है। साथ ही साथ घी का एक दीपक प्रज्वलित करके अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु से आप जो भी कामना मांगते हैं या किसी कामनावश आपने यह व्रत किया है या आपकी कोई भी परेशानी है, तो उसके लिए भी आप कहते हुए कि हे श्री हरि विष्णु जी, आज इसलिए मैं आपका व्रत कर रही हूँ। अपने हाथ में कुछ चावल के दाने, फूल और जल इत्यादि रखने के बाद आप सभी को अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। साथ ही साथ व्रत कथा आपके लिए मेरे चैनल में डाल दी जाएगी, उसे भी अवश्य से सुनिए, नहीं तो आप किताब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी का व्रत शुरू हो जाता है। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए सरल से मंत्रों का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस तरह से जाप करते हुए आप सभी को पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जैसा कि इस दिन सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:25 से 5:13 तक। साथ ही साथ इस दिन सूर्योदय सुबह रहेगा 6:02 पे और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:47 पर। इसी के साथ ही प्रातःकाल श्री हरि विष्णु जी के पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:41 से 5:47 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:52 से लेकर के 7:58 तक। इसके साथ ही साथ इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में आपको प्राप्त हो रहा है 11:39 से लेकर के 12:50 तक। इसके साथ ही आप सभी के लिए यह विशेष नियम है, जैसा कि एकादशी के दिन आप सभी को पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए जलाहार और फलाहार के माध्यम से आपको एकादशी का व्रत धारण करना है। के समय में कीर्तन भजन इत्यादि करके, क्योंकि इस दिन रात्रि जागरण का विशेष विधान है, तो आपको रात्रि जागरण न कर पाने की स्थिति में आप शाम के समय में भजन कीर्तन के इत्यादि के माध्यम से शाम को दीपक जला के श्री हरि विष्णु जी के सरल से मंत्रों का जाप आप अवश्य से करिए। पूरा दिन आप सभी का व्रत होगा, तो अगले दिन आप सभी को इसी प्रकार से जैसे एकादशी के नियम आपने किए हैं, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि में भी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का फिर से सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को स्नान आदि से निवृत्त होके पूजन इत्यादि करना है। साथ ही आप सभी को शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन बना लेना है। चाहे तो आप गाय के घी में भोजन बनाइए, अति श्रेष्ठ माना गया है। ना कर पाने की स्थिति में आप तिल्ली के तेल का यूज़ कर सकते हैं। आपको इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बना लेना है और साथ ही इस दिन आप खीर इत्यादि बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। तामसिक भोजन आपको नहीं बनाना है, शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए। साथ ही साथ अपने पंडित जी को एक समय अपने घर पर बुला के भोजन करवाते हैं, तो यह अति श्रेष्ठ माना गया है। ना करा पाने की स्थिति में आप एक समय का भोजन
जैसे कि सूखा कच्चा अनाज, कुछ फल दक्षिणा रख के भी आपको सर्वप्रथम उनके लिए भिजवाना चाहिए। इसके बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में जाके कुछ क्षण वहाँ पे बैठ के क्षमा प्रार्थी हो जाएं कि हे श्री हरि विष्णु जी, मैंने आपका यह व्रत किया है, मेरा व्रत पूर्ण हुआ, मुझे इसका फल दीजिए। साथ ही जो भी मुझसे इसमें गलती हो गई है, जो भी त्रुटि है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से आप सभी को अपने व्रत को पूर्ण करना है। साथ ही जो भी आपने भोग स्वरूप में उन्हें लगाया है, उसे आप सभी को ग्रहण करने के बाद ही अपना व्रत खोलना है। कई भक्तजनों के यह प्रश्न भी आते हैं कि पूरा दिन यानी कि 2 समय हम भोजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अवश्य ही आप द्वादशी तिथि के दिन 2 समय भोजन कर सकते हैं। एक तो आप जब आप व्रत खोलते हैं उस समय, और एक शाम के समय में। लेकिन ध्यान रहे कि आप बाहर का भोजन इत्यादि ना करें। उस दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि यह व्रत 3 दिनों का माना गया है। दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी, 3 दिनों का यह व्रत, 9 दिन ही आपको नियम फॉलो करने हैं। जैसा कि मान्यता है कि एकादशी का व्रत तभी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है जब हम द्वादशी तिथि पर सही समय पर व्रत यानी कि हम अपना व्रत खोलते हैं या व्रत का पारण करते हैं। तो आप सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हरिवासर के समय में कभी भी अपने व्रत का पारण ना करें। तो जैसा कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा, आप नोट करते हुए चलिए, मैं स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ। खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह के समय में 6:01 से 8:23 तक। इसी बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है, यानी कि व्रत खोल लेना है। तो जिस प्रकार से एकादशी के नियम हैं, तो मैंने आप सभी को बताए। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।